मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था और उसका एक्सप्लेनेशन भी समझा था। इस वीडियो में भी हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और उन्हें समझेंगे कि उसे किस प्रकार से हल कर पाते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को हल किया है, तो यह प्रश्न जो है 11वां नंबर होगा। तो प्रश्न 11 हमारा है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन कितना है 4। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है 65 और 117 का मौसा निकाला हुआ है, लेकिन इसको 65 m - 117 के रूप में निकाला गया है। 65 का हम यहाँ खंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 65 और इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 65 जो है यह कटेगा 5 से, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो यह कटेगा कितना बार में 13 बार में। ठीक है, उसी प्रकार से हम 117 को भी काटेंगे तो 117 जो है वो कटेगा पहले 3 से, 3 तिया 9 और 3 नमा 27 और फिर हम काटेंगे 39 को भी 3 से तो यह कटेगा 13 बार में। 65 और 117 का जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा, तो HCF यानी कि महत्तम संवर्तक कितना हो जाएगा, तो इस खंड में और इस खंड में यानी 65 वाले खंड में और 117 वाले खंड में कौन सा आभाज्य संख्या मिलता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 13 है, इस खंड में भी देखते हैं कि 13 है। 13 के अलावा कोई भी खंड हमारे पास नहीं मैच कर रहा है, इसलिए HCF कितना हो जाएगा 13। तो यह जो HCF 13 है वह 65 m - 117 के बराबर है। तो हम नीचे में लिखेंगे 65 m - 117 बराबर कितना 13। ठीक है, फिर नीचे में हम 65 m लिख लेंगे और 117 को क्या करेंगे तो इसको राइट साइड में ले आएंगे यानी कि दाईं तरफ। तो क्या होगा, यह 117 जो है वो 13 में आके जुड़ जाएगा। चलिए m बराबर हम लिख लेते हैं, तो इसको पहले जोड़ते हैं तो 7 3 10 की 0 हासिल 1 1 2 1 3 हो गया 65, सॉरी 1 1 2 1 3 हो गया और 1 यहाँ पे हो गया 130 हुआ। और ये जो 65 था ये हमारा नीचे में आ गया और 65 से हम इसको काट देंगे कितना बार में, तो 2 बार में कटेगा। तो m का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर क्या होना चाहिए, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो कितना है, वो है 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2, 10 और 20 के लॉसॉ और मॉसॉ का अनुपात कितना होगा। चलिए हम इसे शॉर्ट में निकालते हैं। तो अनुपात बराबर हम लिखेंगे तो 2, 10 और 20 का लॉसॉ है ना। लॉसॉ का मतलब हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2, 10 और 20 से पूरा भाग लग जाए। तो 2, 10 और 20 का अगर हम लॉसॉ निकालेंगे तो उसका लॉसॉ कितना आएगा, उसका लॉसॉ जो है वो 20 आएगा। ठीक है, आप निकल के देख लीजिएगा, 100% जो है 20 हमारा आंसर होगा। अब हम मॉसॉ निकालेंगे तो 2, 10, 20 यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस तीनों में भाग लग जाए। तो वह संख्या क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो है 2। अब 2 से काट देते हैं इसको कितना बार में, 10 बार में, नीचे 1 बच गया यानी कि 10:1। तो हमारा जो आंसर है क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने देखा कि कितनी जल्दी
हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है मैंने कल ही बताया था कि वह है 4। कितना है? सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है वो है 2। और दोनों का जब हम मौसा निकालेंगे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 2, है ना। क्यों? क्योंकि 2 से जो है इस 4 में भी भागा लग जाएगा और इसी 2 से इस 2 में भी भागा लगेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसव कितना होगा। मान लीजिए a और b अभाज्य संख्या है तो अगर उसका लॉसव अगर निकालेंगे तो कितना होगा। बच्चों में यह कन्फ्यूजन रहता है कि a और b एक अभाज्य संख्या है, यानी कोई नंबर तो हमारे पास प्रश्न में दिया गया नहीं है, आखिर हम लॉसव निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि a और b कोई अभाज्य संख्या है तो a और b के जगह पर आप कोई भी संख्या अभाज्य ले लीजिए, 2 ठो। तो हम 2 अभाज्य संख्या ले लेंगे कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 5, एक अभाज्य संख्या है, और एक ले लेते हैं हम ले लेते हैं 11। कितना ले लेते हैं? 11। अब इस दोनों का जब हम लॉसव निकालेंगे तो हमें करना क्या होगा? लॉसव के लिए हमें यह करना होगा कि इस दोनों संख्या को ही आपस में गुना करना पड़ेगा। किसको किसको? 5 को और 11 को। यानी कोई भी अगर अभाज्य संख्या हम लेते हैं 2, तो दोनों का लॉसव निकालने के लिए हमें दोनों को आपस में गुना करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर भी अगर 2 अभाज्य संख्या a और b है और इसका अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? a और b को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a गुना b क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ab। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसको जब आपस में गुना करेंगे a और b को तो a भी होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा, मतलब कोई भी अगर संख्या लगातार हो तो उसका मौसा क्या होगा। कोई भी आप 2 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक ले लेते हैं 8, एक ले लेते हैं 9, आप ले लीजिए 12, 13 या ले लीजिए 4 या 5। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जो आपके मन में आए कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका मौसा निकाल के देखिए। तो हमारा जो मौसा का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 5005 का हम यहाँ पे खंड निकालेंगे। चलिए पहले 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 5 एकम 5 यानी कि 1000 एक बार में कटा। अब कितना बार में कटेगा? चलिए इसको हम काट लेते हैं 7 बार में। तो 7 एकम 7, यहाँ बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बचा 2 हो गया 21, 7 21 यानी कि 143 बार में। फिर काटेंगे इसको, जिसको हम काट सकते हैं 11 से। तो 11 एकम में 11, 3 बचा 11 के 33, 13 बार में। और चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है तो 13 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो आप गिनिए कि यहाँ 5005 का हमारे पास कितने खंड हैं। तो 1 2 3 और एक नीचे 4, यानी हमारे पास 4 खंड हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 6 8 12 का लॉसव और मौसव का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात क्या होगा? तो अभी हमने ये क्वेश्चन बताया था इस टाइप का। आइए इस प्रश्न को भी हम हल करके आपको दिखाते हैं।
तो सबसे पहले 6, 8, 22 का हम क्या निकालना है, लॉसो। चलिए हम लिख लेते हैं अनुपात, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है तो हम यहाँ पहले अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात बराबर और 6, 8, 22 का अगर हम लॉसो निकालेंगे, लॉसो का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 8 और 22 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो संख्या क्या हो जाएगा, चलिए वो संख्या हमारा हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ 6, 8, 10 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों में भाग लग जाए तो वो है 2। तो उसको काट दीजिए, ये कटेगा 2 से एक बार में। ऊपर वाली संख्याओं को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना बार में, 132 बार में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 132 अनुपात 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, 2 प्रमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी प्रमेय संख्या हो सकती है। तो कोई भी अगर 2 प्रमेय संख्या लें, चाहे 2 अप्रमेय संख्या लें, उसके बीच जो है प्रमेय संख्याओं की जो संख्या है वो होती है अनंत, है ना, अनंत संख्या है और हम इसे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से 2 अप्रमेय संख्या भी अगर रहेगा तो उसके बीच में कितनी संख्याएं होगी अप्रमेय, तो लिखेंगे अनंत। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल सा है, परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसम 19 है, तो उनका लॉसव क्या होगा। ठीक है, लॉसव मतलब एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या आता है, तो संख्याओं का गुणनफल जिसको a गुना b लिख सकते हैं और बटा लिख सकते हैं एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है और एचसीएफ कितना है हमारा, 19। तो 19 से इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काटिए, 19 से कम 19, यहाँ कितना बच गया, 2 हो गया 26, फिर 19 से कम 19 कितना बच गया 7 हो गया 76 और 19 चौक 76, यानी कि 114 बार में हमारा कट गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, 144 के अभाज्य खंड में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, यानी 2 पर कितने पावर होंगे। तो आइए पहले 144 का हम क्या करते हैं, 144 का हम यहाँ पे खंड निकालेंगे। तो 2 से निकाल सकते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 36 बार में, फिर 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में और फिर कटेगा ये 3 से, कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है 2 की घात, 2 की घात पूछा जा रहा है ना, तो 2 कितना हो रहा है, 1 2 3 1 4, 4 बार, तो 2 का कितना पावर होगा, 4 पावर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर गो। हाँ, अगर इस प्रश्न में पूछा जाए कि 3 की घात कितनी है, तो 3 कितना है, 3 हमारे पास 2 ठो है, तो 3 पर हम 2 पावर यानी कि 2 वाला जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक आज के 10 प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।